यह वीडियो केवल शैक्षिक और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और कहानी काल्पनिक है। किसी भी प्रकार की समानता संयोग मात्र है। Edutune Talkies. श्याम, तुमने देखा सूरज के पापा ने कितने सुंदर सुंदर खिलौने लाया है। हाँ दोस्त, मैं भी अपने पापा से कहकर दीपावली में ऐसे ही सुंदर सुंदर खिलौने मंगवाऊंगा। वोए, अपने अपने नाक को रुमाल से ढक लो, कितनी भयानक बदबू है। मैं तो ऐसी बदबू के पास पल भर न रुकूं। धीमी धीमी हवा चल रही है, पत्तियों की सरसराहट है। पीपल के वृक्ष के नीचे हनी बैठी हुई है। हनी गाय आज फिर से परेशानी में है। उसका पेट फूला हुआ है। वह दर्द से कराहते हुए पीपल बाबा से कहती है, पीपल बाबा, किसी ने प्लास्टिक की थैली में खाना छोड़ दिया, जिसको खाते समय प्लास्टिक आज और मेरे पेट में चली गई। पीपल बाबा धीमे लेकिन तकलीफ भरे स्वर में कहता है, हनी, अब मिट्टी भी मुझे सांस लेने नहीं देती। मेरी जड़ें दम तोड़ रही है। सीमेंट और कंक्रीट ने सब कुछ जकड़ लिया है। कभी मैं घर की लक्ष्मी थी, अब लोग कहते हैं बेकार हो गई, सड़क पर छोड़ देते हैं। एक बार बीमार हुई थी, सोचा इंसान दवा देगा, पर उन्होंने रस्सी खोल दी और कहा अब ये किसी काम की नहीं रही। मैं भी कभी सबको छाव देता था। मेरी छाव में बूढ़े बच्चे जवान आते और चौकड़ी जमाते, खेल खेलते, गपशप करते थे। अब लोग मेरी छाव में आते हैं और मोबाइल पर बात करते हुए निकल जाते हैं। पहले घर में जगह दी गई, फिर आंगन में, और अब कचरे के ढेर के पास कुछ भी खा लेती हूँ, फिर वह कांच हो या नायलॉन। ओह, मेरी पतंग तो पेड़ में फंस गई। उफ, वह डाल मेरी नस जैसी है बेटा, लेकिन कौन समझे। हम चुप रहते हैं, इसीलिए सब सोचते हैं कि हमें दर्द नहीं होता। हनी, मैं तो जड़ से जुड़ा हूँ, कहीं जा नहीं सकता। तू चल सकती है, पर समाज तुझे हर मोड़ पर धक्का देती है। हाँ बाबा, गाय का नाम जरूर माता है, पर मेरे हिस्से में माँ जैसा सम्मान नहीं।
बस भूखा पेट और टूटे सपने हैं। हम दोनों अब प्रतीक बस रह गए हैं। पूजे जाते हैं लेकिन हमें जिया नहीं दिया जा रहा है। बाबा क्या वाकई हम जरूरी नहीं रह गए? हनी, जिस दिन हम नहीं रहेंगे तब इंसान को समझ आएगा और वह खुद भी नहीं बचेगा। हम जो खामोश है, मत समझो खुद को बेगुनाह। हमारी खामोशी में तुम्हारे भविष्य की चीखें छुपी है। खामोश है, भूख नहीं है, शोर नहीं करते। रब ने देखा, सबने देखा, क्या हम कभी नहीं रोते हैं। खामोश है, भूख नहीं है, शोर नहीं करते। बस एक खामोशी में उसकी हकीकत दुनिया न समझी कभी। बस एक खामोशी में उसकी हकीकत दुनिया न समझी कभी। दर्द छुपाता फिर भी झलकते, अश्कों से कहता सभी। प्यार ही तो आंसुओं को रोकता है। खामोश है, मुख नहीं है, शोर नहीं करते। रब ने देखा, सबने देखा, क्या हम कभी नहीं रोते हैं। खामोश है, मुख नहीं है, शोर नहीं करते। बस एक खामोशी में धड़कता है। धड़कता है। बस एक खामोशी में बेजुबा गाए जीवन को सहती रही। बस एक खामोशी में बेजुबा गाए जीवन को सहती रही। दूध न दे पाई उसको जमाना, घर से बाहर गई। भूख ही तो जीने को तो डरती है। खामोश है, मुख नहीं है, शोर नहीं करते। रब ने देखा, सबने देखा, क्या हम कभी नहीं रोते हैं। खामोश है, मुख नहीं है, शोर नहीं करते। बस एक खामोशी में पीपल की चीखे पत्थर ने जकड़ी कही। बस एक खामोशी में पीपल की चीखे पत्थर ने जकड़ी कही। जड़ें भी रोती, शाखें भी सूनी, सांसें घुट भी गई। मानव ने सांसें भी छीनी है। खामोश है, मुख नहीं है, शोर नहीं करते। रब ने देखा, सबने देखा, क्या हम कभी नहीं रोते हैं। खामोश है, मुख नहीं है, शोर नहीं करते। खामोश है, मुख नहीं है, शोर नहीं करते। शोर नहीं करते, शोर नहीं करते, शोर नहीं करते। हनी मन में सोचने लगती है, मेरी चंदा बिटिया अभी तो जवान है, लेकिन क्या मेरी उम्र में आते तक उसे भी यह दिन देखना पड़ सकता है। बचपन में भी मेरी बिटिया बहुत कम दूध पर पली बड़ी। इंसानों ने मेरा दूध बेचा और चंदा को थोड़ा ही दूध मिल पाता था।
चंदा बहुत ही सुंदर और जवान गाय है। उसको एक बछड़ा है। वह एक गौशाला में अपने बछड़े के साथ रहती है। उसे चराने के लिए लाला अपने साथ खेत ले जाता है। खेत में चंदा चारा चरने के बाद लाला के साथ घर वापस होती है। घर के आंगन में पहुंचने पर चंदा रंभाने लगती है और गौशाला की फाटक से गौशाला में प्रवेश करती है और अपने बछड़े को चाटने लगती है। थोड़ी देर बाद पिंकी गौशाला में आती है। चंदा के माथे पर हाथ फेरती है और मेरी चंदा रानी कहती है। गाय यह देखकर रंभाती है और अपने सर को नीचे ऊपर करके घंटी बजाती है, मानो उसे खुशी हुई हो। पिंकी गौशाला में रखे पात्र में दूध दूहती है और बछड़े के पीठ पर हाथ फेरकर घर चली जाती है। बाबा, चंदा के लिए हरा चारा है, लेकिन खुराक कम है। आप शहर से खुराक लेती हुई आना। हाँ बेटी, मैं चंदा के लिए खुराक और बछड़े के लिए घुंघरू की पट्टी लेते हुए आऊंगा। शाम का समय है। चंदा और उसका बछड़ा, जिसके गले में घुंघरू की पट्टी बंधी है, चहलकदमी करते हैं। बाबा, बाबा, गुड्डी रो रही है क्योंकि उसके पिताजी ने गाय को घर से बाहर कर दिया। हाँ बेटी, उसकी गाय तो बहुत दूध देती थी, लेकिन 2 दिनों से बीमार हो गई थी, जिस कारण अमीरचंद को दूध नहीं मिला। आदमी कितना स्वार्थी हो गया है। सुख को अपना समझता है और दुख के समय में साथ छोड़ देता है। नहीं बाबा, हमें अमीरचंद काका को समझाना होगा। हाँ बेटी, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। ये ऐसी समस्या है जैसे चंदा की माँ हनी के साथ उसके मालिक ने किया था। इसे दोहराना गलत बात है। इसके बाद अमीरचंद को समझाने गांव के कुछ लोग आते हैं। अमीरचंद कहता है, नहीं नहीं, मैं अपनी गाय को वापस नहीं ला सकता। अमीरचंद, तुम तो हर दिन मेरे साथ आकर बहुत दूध बेचा करते थे। केवल 2 दिन तुम्हारी गाय ने दूध नहीं दिया तो घर से बाहर कर दिया और कहते हो कि अब उसका कोई काम नहीं, शहर के कूड़े में छोड़ आया हूँ। क्या हम दूसरों से उतना ही प्रेम करते जितना हमें लाभ हो? गौ माता का बछड़ा नहीं चाहिए क्यों? सभी लोगों को बछिया चाहिए। सोचते हो कि बछड़ा किसी काम का नहीं और उसे जंगल में छोड़ आते हो। माँ की ममता तो बछड़ा बच्चिया में फर्क नहीं करती। फिर इंसानों ने क्यों किया? क्या हमारी आस्था केवल लिंग के अनुसार मूल्य निर्धारित करती है? स्मार्ट शहर हो गए हैं। कूड़ेदान में सेंसर लगा दिए गए हैं। हर चीज ढक दी गई है। पशुओं के लिए न खेत है न घास। पशु भूख से जूझ रहे हैं। सब जगह स्वच्छता भारत के नाम पर पशुओं को खाने से वंचित कर दिया गया है। इंसान अपने लिए स्मार्ट बना, लेकिन पशुओं की जरूरतें बिना आवाज गुम हो गई। क्या विकास बिना करुणा के असल में विनाश है? बाबा देखो, सोशल मीडिया पर गाय की फोटो डली है और हे सेव काऊ लिखा है। लोगों ने लाइक और कमेंट किए हैं। लोग लाइक और कमेंट करते हैं, लेकिन वास्तविकता में कोई पास नहीं आता। गाय हमारी माता है और माँ को लाइक की भूख नहीं, रोटी की भूख है। क्या संवेदनाएं अब सिर्फ स्क्रीन पर सीमित रह गई है और श्रद्धा की जगह अब सिर्फ फोटो रह गई और इंसानियत प्लास्टिक की जगह दब गई?
अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मैं इतना नहीं समझ पाया था कि गौ माता की सेवा ही अभी नहीं तो कभी हमें दूध, बछड़े, बच्चियां और आशीर्वाद देगी। मुझे अपने गलती का बहुत पछतावा है। अब से गौ माता की रक्षा और उसकी सेवा ही मेरा धर्म है। हमारी खामोश पुकार दरअसल प्रकृति की आंखें है जो हमें बार बार चेतावनी दे रही है। अब भी वक्त है, संभल जाइए। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं।